हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे निर्गमन भाग 2 के बारे में। और पिछले भाग में हमने देखा था कि कैसे मूसा अपनी बुलाहट से विरोध करता है और वहीं पर परमेश्वर उसकी विनती करने के अनुसार हारून को उसके साथ में मिस्र देश भेज देता है। और इस भाग में हम देखेंगे कैसे 10 विपत्तियाँ मिस्री लोगों के ऊपर आती हैं और कैसे मूसा इजरायली लोगों को लाल सागर से पार ले जाता है। और जब इजरायली लोग लाल सागर से पार हो जाते हैं तो सीनै पर्वत पर अपनी अपनी छावनी डालते हैं और मूसा वहाँ पर परमेश्वर से 10 आज्ञाओं को प्राप्त करता है। और इसी पुस्तक में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनको हम देख सकते हैं, जैसे 10 विपत्तियों का होना अध्याय 7 से अध्याय 13 तक, लाल सागर पार करना अध्याय 14 से अध्याय 15 तक, सीनै पर्वत पर अनुभव करना अध्याय 19 से अध्याय 40 तक। पर उसी के अंतर्गत कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो परमेश्वर उनके बीच में करता है। जैसे हम देखते हैं कि सोने का बछड़ा इजरायलियों के द्वारा बनाया जाता है और उसकी उपासना की जाती है। और फिर उसी के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर का उपाय मिस्र से निकाले गए सभी इजरायलियों के लिए वहाँ पर किया जाता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति का प्रगटीकरण अध्याय 33 में हम देख सकते हैं। और हम देखते हैं कि 10 विपत्ति जब मूसा अपने लोगों के लिए विनती करता है कि उनके लोगों को जाने दे ताकि वो जाकर यहोवा की उपासना करे, तो फिरौन मिस्र में रहकर इजरायली लोगों को जाने नहीं देता है और उनको रोकता है और हारून और मूसा का ठट्टा उड़ाता है। फिर परमेश्वर उनके ऊपर महामारी वो विपत्तियाँ भेजता है ताकि वो परमेश्वर को समझे और परमेश्वर को जान सके कि केवल यहोवा ही परमेश्वर है और वही केवल सामर्थ्य है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ 10 विपत्तियाँ जो महामारी के रूप में मिस्र लोग पर होती हैं, जैसे लहू की महामारी अध्याय 7, मेंढक की महामारी, कुटियों की महामारी, डांसों की महामारी, घरेलू पशु की महामारी, फफोलों की महामारी, ओलों की महामारी, टिड्डियों की महामारी और घोर अंधकार की महामारी। और उसके बाद हम देखते हैं कि पहलोटे की महामारी। ये सब प्रकार की महामारी जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ये सब विपत्तियाँ मिस्र के लोगों पर डालता है। और इसके अंतर्गत परमेश्वर ये कहना चाहता है कि केवल यहोवा ही सामर्थी परमेश्वर है, उसकी प्रजा को, उसके लोगों को जाने दे ताकि वो उसकी उपासना करें। और फिर हम देखते हैं फसे का संगठन जब होता है, परमेश्वर मिस्र में रहते हुए इजरायली लोगों से कहता है कि तुम अपने लिए मेमना तैयार करो और उसके लहू को अपने दरवाजे की चौखट पर लगाओ कि जब मेरा दूत मिस्र से होकर गुजरे तो जिसके घर के चौखट पर वो लहू का वो निशान देखे तो उसके घर को छोड़ दे और उस घर के लोग जो उसके अंदर रहते हैं वो बचाए जा सकें। जब हम देखते हैं कि इजरायली लोग मिस्र से बाहर आ जाते हैं तो वो लाल सागर के सामने आ खड़े होते हैं जहाँ पर सब इजरायली लोग घबरा जाते हैं। पर परमेश्वर के कहने के अनुसार मूसा जब अपने लाठी को समुद्र की ओर दिखाता है तो समुद्र के 2 भाग हो जाते हैं और इजरायली लोग समुद्र के तल से होकर पार हो जाते हैं। इजरायली लोग सीनै पर्वत पर आकर बस जाते हैं जहाँ पर वो 11 महीने 5 दिन रहते हैं। और इस समय के दौरान इस स्थान पर 3 ऐसी प्रमुख घटनाएं होती हैं, जैसे व्यवस्था का दिया जाना, सोने के बछड़े को बनाकर उसकी उपासना करना और मिलाप वाले तंबू का बनाया जाना। और कुछ खास जरूरी बात जो हम इस अध्याय में देखते हैं, जब मूसा परमेश्वर से विनती करता है कि मुझे अपना तेज, अपनी महिमा दिखा, तो परमेश्वर की महिमा हम देखते हैं कि मिलाप वाले तंबू पर आती है। और इस कहानी का अंत हम देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा मिलाप वाले तंबू पर आती है और उस पर प्रवेश करती है और मिलाप वाला तंबू परमेश्वर की महिमा से भर जाता है। और इस पुस्तक का अंत जब हम देखते हैं अध्याय 40 वचन 38 में, इजराइल के घराने की सारी यात्रा के दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसकी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। और हम देखते हैं कि इस पुस्तक का अंत परमेश्वर की महिमा उसके तेज से
भरने के साथ में समाप्त होती है। और हम देखते हैं कि ये सारी बातें, ये जो सारी घटनाएं इस अध्याय, इस पुस्तक में होती हैं, हमें इस बात को ही सिखाती है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और यहोवा का तेज, उसकी महिमा हमारे बीच में बनी रहती है। परमेश्वर सभी को आशीष दें।